हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राम राम, सीताराम सबको। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5। मैंने सारी गायों को पानी पिला के चेंज कर दिया और सभी को ज्वार का सूखा चारा डाल दिया है। इस ट्रॉली में है हमारी मूंगफली जो भीगी नहीं है, इसको हमने इसमें भर के रखा था। जो यहाँ पर गाजर लगाया ना, उसमें से जो उठाई थी वो इस ट्रॉली में भर के रखी है। बाकी अभी खेत में ही पड़ी है। इनको एक बार इस तरफ चेंज कर दिया है, मतलब कि उल्टा कर दिया है। और अभी खेत में काम चल रहा है। जो टूट के मूंगफली गिरी होती है ना ऊपर, उसको कलेक्ट करने का। ऐसे कोई कोई ऐसे टूट के गिर गई होती है ना, उनको। और इसमें लगाए हैं गाजर गायों के लिए, यहाँ से लेके वो नारियली तक। ये देखो छोटे छोटे हो गए हैं सब में। पानी की वजह से थोड़े से कम उग गए, लेकिन वो जितने चाहिए होते उतने उग गए, क्योंकि बीज थोड़े ज़्यादा डाले थे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गाजर चले जाते हैं, इस वजह से थोड़े ज़्यादा बीज डाले थे। तो अभी एकदम जितने गाजर चाहिए होते उतने ही उगे। यहाँ पर मकाई लगाई है गायों के लिए। यहाँ तक मकाई है, वहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से पूरे में गाजर है। मकाई में ना ये यहाँ पर इतने में थोड़ी सा गैप रह गया है। इसमें रोटावेटर चलाया हुआ था ना, और उसके बाद ये नविया चलाया था, तो यहाँ से थोड़ा सा नहीं उगी है मकाई। यहाँ तक गाजर लगा दिए। उस तरफ एक क्यारा है, वो है ज्वार का। इसमें यहाँ पर यह ज्वार है। खेत अभी भी पूरा गीला है। ये तो इतना भी यहाँ पर दिख नहीं रहा, लेकिन ये जो मूंगफली जहाँ पर पड़ी थी ना, वो खेत पूरा गीला है। और इस बार जो उंडरिया बोलते हैं ना, उनको ये नारियली के पास में रख दिया है, बीच में से उठा के, ताकि खेत में जो भी काम करना है वो भी हो जाए और ये सूख भी जाए। ये इस तरीके से यहाँ पर साइड में रख दिया उल्टे करके। सब में ऐसा ही किया ताकि बीच में से मूंगफली जो भी कलेक्ट करनी है वो हो जाए। टूटी हुई है वो, देखो वहाँ से कर रहे हैं। अभी वर्कर्स आए आज 7। 2 नहीं है नारियली के जो धोरिया है, उनमें ये घास हो गया है बारिश की वजह से, तो उनमें दवाई छिड़की। अभी वो इनको उल्टा कर रहे हैं। नीचे वाले खेत में अभी होने को ही आया है सारा। मूंगफली भी अभी 3-4 दिन बाद निकलेगी ये वाली, क्योंकि पूरी अच्छे से सूखेगी, धूप पड़ेगी 3-4 दिन अच्छे से। उसके बाद ये पूरी मूंगफली अच्छे से सूखेगी, उसके बाद हम इसे थ्रेसर में निकाल पाएंगे। चारा तो सारा गायों को बिगड़ गया है, उसको तो फिर इस चारे का खाद हो जाएगा। गायों को जहाँ पर बांधते हैं वहाँ पर नीचे इसको डाल देंगे, उससे ये खाद हो जाए उसका। अभी पूरा खेत भी ठीक करना बाकी है। अगला जो भी फसल हम लगाएंगे उसके पहले पूरे खेत को एक बार साथी चला के ठीक करना पड़ेगा। ये थोड़ी घास उगी है वो भी निकल जाए, जो ज़मीन में ये मिट्टी ऊपर नीचे हो वो भी ठीक हो जाए। प्लाव बोलते हैं ना हिंदी में, वो चलाएंगे। हम नविया बोलते, सभी जगह पे अलग अलग बोलते। गुजरात में नविया बोलते हैं उसे, दूसरा सभी जगह पे अलग अलग होता है। कोई कोई मूंगफली ऐसे ही बड़ी बड़ी उग गई है इसमें। ये देखो टूट गया ये तो। ये देखो इस खेत में भी ये उल्टे कर दिए।
ये एक लास्ट बचा है। देखो खेत अभी 3-4 दिन सूखेगा, उसके बाद इसमें प्लाव चलेगा। पूरा खेत अभी गीला है। ये है मूंगफली। मूंगफली में भी ना पानी जाता है तो मूंगफली का वज़न कम हो जाता है। दानों में कुछ नहीं होता, लेकिन वज़न कम हो जाता है। वो जो हमने ट्रॉली में मूंगफली भर के रखी है ना, वो कल निकलेगी शायद से। थ्रेसर कल आ जाएगा, हमारा भरती हुई के घर पे है वो, तो कल उसको निकालेंगे। उसका जो भी चारा होगा वो हम गायों को डाल सकते हैं, क्योंकि उस चारे में इतना कुछ पानी नहीं गया है, तो उसमें कुछ नहीं होगा। बाकी ये चारा तो पूरा बिगड़ गया है। चारा अभी दूसरी जगह से हम लेंगे, जिनकी भी मूंगफली खेत में लगी हुई होगी और अभी निकालनी बाकी होगी, उनके पास से। लगभग सबकी मूंगफली ऐसे ही खेत में ही पड़ी है, कुछ की खेत में है और कुछ ने निकाल ली है पहले, वो चारा ढक के रख दिया होगा, तो उनके पास से या जिनकी खेत में होगी उनके पास से गायों के लिए चारा लेंगे। तो अभी पापा ज्वार काट रहे थे, तो अभी ज्वार काट के लेके आ रहे हैं, और बाकी वर्कर्स जो है वो उस तरफ कलेक्ट करने की बाकी है मूंगफली, तो वो कर रहे हैं। यहाँ पर जो ज्वार लगाई थी ना, वो काट रहे थे। इस खेत के भी पूरे एक साइड कर दिए, और ये यहाँ से काट रहे थे मूंगफली या ज्वार। वहाँ पर भी सारे वर्कर्स मूंगफली कलेक्ट कर रहे हैं। पीछे जो आपको बैग जैसा दिख रहा है उसमें डालते जाते हैं। अभी ना सनसेट होने वाला है। हमारे यहाँ से नहीं दिखेगा, हमारे ये जो पड़ोसी का खेत है ना, उसमें से दिखता है। यहाँ से कितने मस्त लग रहा है। यहाँ से हम सीधा हमारे खेत में भी जा सकते हैं। उस तरफ थोड़े से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जगह थी, तो इसलिए मैं यहीं से सीधा आ गया। इस तरफ भी सारे में झाड़ है, इसलिए यहाँ से नहीं आ सकते। सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी जगह थी। ये व्यू देखो कितना मस्त लग रहा है। अभी वर्कर्स को छोड़ने जाने का भी टाइम हो जाएगा। 6 बजे चले जाते हैं वर्कर्स सारे। 8 बजे आते हैं, 6 बजे चले जाने लेने जाना पड़ता है और फिर छोड़ने जाना पड़ता है। ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर जो मेरे मामा का गांव है किंदरखेड़ा, वहीं से आते हैं। कई बार थोड़े दूर भी लेने जाने पड़ते हैं। जब ये मूंगफली हम जब निकाल रहे थे, जब जो वर्कर्स आए थे वो बखला से आए थे, तो ऐसे लेने और छोड़ने जाने पड़ता है। पहले जब बहुत पहले वर्कर्स आते थे तब आसपास में ही होते थे, वो चल के आते थे, वो चल के जाते थे। लेकिन अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ रही है, तो जल्दी काम स्टार्ट करना होता है, इसलिए छोड़ने जाना पड़ता है, लेने जाना पड़ता है। 6 बजे तक काम करते हैं ये लोग ना। रात को हीर अपने घर से बाहर निकल गई थी, तो ये खेत में पूरे में दौड़ रही थी। ये उसके पाँव के निशान है। खेत गीला था ना, तब इसलिए ये पाँव के निशान हो गए पूरे में। पूरे में घूम के आई, यहाँ से वहाँ पर गई, वहाँ से भी ऐसे ऐसे। हीर को भी पानी पिला के चेंज करना है अंदर। इसको पानी पिला लिया है, अभी इसको अंदर जाना है। चटाइयों को ना मैंने पानी पिलाने के बाद कभी ऐसे पकड़ा नहीं था, वो ऐसे ही खुला ही चलता था। लेकिन ये हीर इतनी शैतान है ना, इसको पकड़ के रखना पड़ता है। इधर इधर इधर, आई आई आई। यहाँ पर हमारे तोरी के भी पैरों में जो सूजन है उसकी दवाई छिड़क चल रही है।
इसलिए उसके पाँव में ये पट्टी रखी है। धीरे धीरे कम हो रहा है, होपफुली थोड़े टाइम हो तो तोरी एकदम ठीक हो जाए। थोड़ी देर लगेगी लेकिन हो जाएगी तोरी ठीक। उधर उधर अंदर, ओए अंदर जाओ जाओ। जटायु को ना कभी ये टेंशन नहीं था, कभी भी बाहर आके कहीं पर भी नहीं जाता था। लेकिन हीर का तो कुछ नक्की ही नहीं होता, पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाए। जटायु को क्या होता था, ये अभी हीर कैसे खेत में चली गई थी 2 दिन पहले, इससे अगर जटायु कभी रात को भी ऐसे खुला हो जाए ना, 2-3 बार शायद हो गया था, तो क्या करता है खेत में पूरे में चक्कर लगाता है। और अगर खेत में कुछ लगाया हुआ है तो कभी खेत में नहीं जाता। इसका तो कुछ नक्की ही नहीं होता, खेत में कुछ भी लगाया हुआ चली जाती है। जटायु खेत में जाता है, पूरा चक्कर लगाता है अगर कुछ लगाया ना हो तो, और फिर आंगन में जहाँ पर हमारा दरवाज़ा है घर के अंदर जाने का, वहाँ पर आके खड़ा रहता है सिर्फ कि अब मुझे पकड़ लो और बांध दो। लेकिन इसको तो पकड़ने के लिए कितनी माथाकूट करनी पड़ती है तब जाके ये पकड़ने देती है। जटायु एकदम शांत था, ये तो है शैतान एकदम।